हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि नकाब ड्रामे का एपिसोड 43 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि दिखाया जा रहा है कि अहद और रिदा की शादी जो है उसके तमाम इंतजाम गेस्ट हाउस में जो है मुनक्किद किए गए हैं और यहाँ पर तैमूर का दोस्त जो है वो आता है यहाँ पर, वो उससे बातें करते हुए जो है वो किसी से बात करते हुए कह रहा होता है कि ईमान के बारे में पता करो। ये तमाम बातें रिदा का भाई भी सुन लेता है। यहाँ पर अहद जो है वो अपनी बहन और तमाम घर वालों को कहता है कि आप लोग क्या इतनी शॉपिंग को लेकर बैठ गए हैं, जिस पर वो कहती है कि क्या हम शादी की तैयारी भी ना करें। यहाँ पर लैला जो है वो अपनी ताई के पास आती है और उससे बात कर रही होती है जब ज़ारा वहाँ पर आती है और ज़ारा जो है खुशखबरी सुनाती है, जिस पर लैला जो है उसकी आंखें निकल जाती हैं और वो दंग रह जाती है, क्योंकि वो समझती थी कि तैमूर और ज़ारा का रिश्ता जो है वो सिर्फ नाम का ही रह गया है। यहाँ पर ताई अम्मी जो है वो ज़ारा की इस खुशखबरी पर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। जो है वो बिलाल के पास, जो कि डीसी बन चुका है, उसके ऑफिस में आती है और वो उसे कहते हैं बैठो यहाँ पर, और फिर वो इसे जो है वो तमाम चीज़ों के बारे में पूछते हुए कहते हैं कि क्या आपने इस चीज़ का फैसला कर लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ और ये मेरी एडवाइस है कि आप अपने आप को जो है बिल्कुल आगे शोकेस में रखकर जो है वो जाहिर ना करें। जिस पर वो कहती है कि मैं एक इलीगल एक्टिविटी को जो है वो सामने लेकर आना चाहती हूँ और इन्हें जो है कई दफ़ा नोटिस दे दिए गए हैं, लेकिन इनका जो है नोटिस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मैं वहाँ पर रेड डालना चाहती हूँ। जिस पर बिलाल कहता है क्या ये आपका आखिरी फैसला है? जिस पर वो कहती है जी, मुझे जो है वो पुलिस की जो है वो मदद नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आपके रिटर्न जो है वो वारंट चाहिए, क्योंकि वो वर्बली बोलने से कुछ नहीं होता। आप मुझे जो है लिख कर इस चीज़ के रिटर्न प्रूफ दें, तभी मैं वहाँ जाकर रेड डालना चाहती हूँ। यहाँ पर अहद की शादी की तैयारी हो रही होती है, वो बिलाल और ईमान के बारे में सोच रहा होता है कि आज वो दोनों साथ होंगे, और क्योंकि जिस तरीके से उसकी बहन ने और तैमूर ने जो जहर इसके जहन में डाला था, वो यही समझता रहा कि बिलाल और ईमान जो है वो दोनों अपनी मिली भगत से इस घर को छोड़कर भागे हैं। यहाँ पर जो है वो जब तैयार होकर आती है तो लैला जो है वो तैमूर को देख रही होती है। वो दिल में सोचती है आखिर ये क्या चीज़ है, जहाँ पर भी जाता है महफिल में रंग जमा देता है। यहाँ पर जो है ईमान अपनी पुलिस की रेफरी के साथ जो है वो आती है और रेड डालती है, जिस पर अहद कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी और जुर्रत कैसे भी यहाँ पर आने की। जिस पर वो कहती है कि मैं एसी ईमान सलीम हूँ। यहाँ पर जो है तमाम लोग ये देखते रह जाते हैं और फिर रिदा का भाई कहता है ये है वो एसी ऑफिसर जो कि ईमान सलीम, जो कि नया नया जो है वो जॉब पर आए हैं। यहाँ पर जो है उन्हें घर को सील करके बाहर निकाल दिया जाता है। तैमूर को जब इस चीज़ का पता चलता है तो वो फिर भी नहीं समझ पाता कि आखिर इसमें ईमान का जिक्र कहाँ से आ गया। बिलाल जो है वो ईमान के बारे में फिक्रमंद होता है और उसके घर के बाहर जो है वो पुलिस की रेफरी लगा देता है, लेकिन पुलिस की रेफरी को वो बाहर भेज देती है अहद के पास। जब तैमूर आता है तो अहद कहता है कि ये सब कुछ आपकी मिली भगी जो है वो साजिश थी, क्योंकि आप चाहते थे कि ईमान जो है वो यहाँ पर रेड डाले और इसके बाद जो है वो लैला फंस जाए, लेकिन वो समझ ही नहीं पाता। और जब उसे पता चलता है कि ईमान जो है वो एसी बन गई है तो वो बहुत ज़्यादा झटके में आता है। वो यहाँ पर ईमान के ऑफिस में आएगा और कहेगा कि तुम एसी भी बन चुकी हो। यहाँ पर जो है ज़ारा जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में कहेगी कि पहले ईमान कमज़ोर थी लेकिन अब वो ताकतवर बन चुकी है। और वो अपने शौहर से भी कहती है कि आपसे मोहब्बत करने के जुर्म में मैं अपने मयार से वैसे ही बहुत नीचे गिर गई हूँ, लेकिन अब मैं जो है मज़ीद गिरना नहीं चाहती हूँ। के वालिद कहते हैं कि ईमान जो है वो एक आस्तीन का सांप है और ऐसे सांपों का सर कुचलना मुझे खूब अच्छे से आता है। यहाँ पर बिलाल के साथ वो कहीं जाएगी शॉपिंग पर, जिस पर वो कहेगी आप झूठ बोलकर मुझे लेकर आए। जिस पर वो कहता है कि अगर मैं बता कर लाता तो क्या तुम मेरे साथ आती। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या कुछ दिखाया जाता है। चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।